हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे दालचीनी के बारे में, जो कि एक एरोमेटिक स्पाइस यानी कि खुशबूदार मसाला होने के साथ एक आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है। तो आज दालचीनी के फ़ायदे जानेंगे, दालचीनी के कुछ ख़ास प्रयोग जानेंगे और दालचीनी से अगर कुछ नुकसान होते हैं तो उसके बारे में भी जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबाइए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचें। दोस्तों, दालचीनी एक पेड़ की सूखी हुई अंदरूनी छाल होती है, यानी कि इनर बार्क होती है। बहुत अच्छी खुशबू होती है इसमें, इसका टेस्ट मीठा होता है और बहुत देर तक खाने के बाद ये मुंह में हल्का सा गर्म सा एहसास देती है। बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन, टैबलेट्स, चूर्ण, पाउडर, सिरप, ऑयल में इसका इस्तेमाल होता है। दोस्तों, सबसे अच्छी दालचीनी श्रीलंका से आने वाली मानी जाती है, जो पतली होती है, ज़्यादा मीठी होती है, बहुत अच्छी खुशबू वाली होती है और यही दालचीनी मेडिसिनल यूज़ के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा दो दालचीनी भारत में जावा, सुमात्रा, कोचीन, अपने भारत के कोचीन, मैसूर से आती है। वो दालचीनी थोड़ी कम अच्छी होती है, थोड़ी मोटी होती है, मिठास उसमें कम होती है, खुशबू थोड़ी कम होती है, लेकिन सारे फ़ायदे दालचीनी जैसे ही होते हैं। इसको तज भी कहते हैं। ये मार्केट में दालचीनी के नाम से ही मिलती है। इसमें फ़र्क क्या होता है, इसकी छाल थोड़ी सी मोटी होती है, बाहर की तरफ से थोड़ी सी भूरी सी होती है और ये इसकी मिठास थोड़ी कम होती है। आप देख रहे हैं ये बाहर की तरफ से थोड़ी मैली सी लग रही है और ये दालचीनी के तौर पर, मिलावट के तौर पर महंगी वाली दालचीनी पर मिलाई जाती है, लेकिन दोनों के गुण एक ही जैसे होते हैं। बस ये दालचीनी सस्ती होती है और ये भी दालचीनी के नाम से मार्केट में मिलती है। दोस्तों, दालचीनी की अंदरूनी छाल जो होती है वो एक या दो परतों में लिपटी हुई इस तरीके से दिखती है और साथ में इसका बाहरी हिस्सा हल्का पीलापन लिए हुए भूरा होता है। अंदर की तरफ से थोड़ी सी ज़्यादा ये गहरी होती है। इसमें एक ख़ास तरह का उड़नशील तेल यानी कि वोलेटाइल ऑयल होता है, थोड़ी मात्रा में होता है दालचीनी की छाल में। इसीलिए दालचीनी के पाउडर को या दालचीनी की छाल को एयर टाइट जार में बंद करके रखना चाहिए। बहुत गर्म जगह नहीं रखना चाहिए और धूप से बचा कर रखना चाहिए, नहीं तो इसका तेल उड़ जाता है और इसके गुण भी कम हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार दालचीनी हल्की होती है, रूखी होती है, तीखी होती है। इसका टेस्ट मीठा और कटु यानी कि पंजेंट होता है और इसकी तासीर गर्म होती है। ये दीपन, पाचन और वात अनुलोमन है, दर्द को कम करने वाली, फैट को शरीर से निकालने वाली, आवास के लिए बेहतर है, शुक्र को जनन है, नसों की बेचैनी और इरिटेशन को कम करके नसों को ताकत देती है, खांसी और सांस की कई सारी परेशानियों में बहुत फ़ायदेमंद है, खून को पतला करती है, इसलिए दिल के रोगों से बचाव के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC के निर्माण को बढ़ाती है। नसों की कमज़ोरी, पेट दर्द, पेट फूलना, खांसी और सांस की कई सारी दवाओं, हिचकी, मुंह के रोगों की दवाओं, त्वचा संबंधी रोगों की कई सारी दवाओं में, तेल में, चूर्ण में इसका प्रयोग, आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका प्रयोग होता है। दालचीनी हमारे आमाशय यानी कि स्टमक से पाचक रसों के स्त्राव को बढ़ाती है, गैस्ट्रिक जूसों से स्त्राव को बढ़ाती है, जिससे भूख खुलती है और पेट में गैस नहीं बनती। ये ग्राही है, इसलिए IBS, पुराने डायरिया जैसी समस्याओं में, आंतों की कई सारे रोगों में और औषधियों के साथ मिलाकर देने से अच्छा फ़ायदा मिलता है। स्तंभक है, यानी कि खांसी के साथ आने वाले खून को रोकती है, मासिक के समय आने वाले ज़्यादा ब्लड फ्लो को कम करने के लिए अन्य दवाओं के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुंह में चबाने से ये माउथ को क्लीन करती है, मुंह की बदबू दूर करके दांतों को मजबूत करती है। इसका बाहरी प्रयोग भी किया जाता है दाग धब्बे दूर करने के लिए, मांसपेशियों की ऐंठन, नसों के इरिटेशन को कम करने के लिए। और दोस्तों, पुरुषों में यूज़ होने वाले, लिंग की कमज़ोरी दूर होने वाले कई सारे ऑयल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जनरल डोज है आधा से 2 ग्राम डेली और इसको अकेले अधिकतर इस्तेमाल न करके कई सारी दवाओं के साथ इस्तेमाल किया जाता है।
ज़्यादा मात्रा में खाने से एसिडिटी हो सकती है, 5 ग्राम से ज़्यादा खाने से, और सर में दर्द हो सकता है, मुंह में छाले हो सकते हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ना खाएं। अब हम इसके कुछ इस्तेमाल जानते हैं। दोस्तों, ऐसा रिसर्च में भी प्रूव हुआ है कि ये इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। इसलिए डायबिटीज़ के रोगियों के लिए दालचीनी का पाउडर का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। इसके लिए 2 ग्राम दालचीनी के पाउडर को सादे पानी से सुबह खाली पेट खाने से शुगर को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। अगर पहले से शुगर की दवाएं खा रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए, उसके साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ओल्ड एज में जब लोगों को मेमोरी वीक होने लगती है, उस कंडीशन में 2 ग्राम दालचीनी के पाउडर को 1 चम्मच शहद से मिलाकर रात में खाने से मेमोरी बेहतर होती है। जिन लोगों को भूलने की समस्या होती है उसमें राहत मिलती है। ओल्ड एज में जब लोगों को नींद की समस्या होने लगती है उसमें भी दालचीनी का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। इसके लिए 2 ग्राम दालचीनी लें और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और इसको आधा गिलास या 1 गिलास गर्म दूध के साथ रात में सोते से पहले 1-2 घंटा पहले पीने से नींद अच्छी आने में मदद मिलती है। इसके अलावा दालचीनी खांसी, गले की खराश, बुखार के समय होने वाले जिस्म में दर्द में भी फ़ायदेमंद है। इसके लिए 1 चम्मच दालचीनी, 8-10 लौंग और आधा चम्मच सौंठ को 1 लीटर पानी में उबालें और इसको चौथिया रहने के बाद छान कर रख लें। इसको 50-25 ml दिन में 2-3 बार पीने से दिल की धड़कन बढ़ना, बेचैनी, घबराहट, इन सब में फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, दालचीनी का पानी भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। दालचीनी का पानी बनाने के लिए 1 गिलास गर्म खौलते पानी में 1 उंगली भर साइज़ का दालचीनी का टुकड़ा डालिए और इसको ढककर रख दीजिए। जब पानी हल्का गुनगुना रहे या ठंडा हो जाए तब आप इसे पी सकते हैं। दालचीनी का पानी हमारी मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को निकालने में मदद करता है और साथ ही वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। दालचीनी का पानी आप सुबह खाली पेट पी सकते हैं। दालचीनी की छाल से निकाले जाने वाला दालचीनी का तेल भी बाहरी और अंदरूनी दोनों तरीके से इस्तेमाल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दालचीनी का तेल हमारी नसों और रक्त वाहिनियों यानी कि ब्लड वेसल्स को स्टिमुलेट करता है, दर्द को कम करता है, नसों को ताकत देता है, फेफड़ों के इन्फेक्शन में फ़ायदेमंद है, एंटीबैक्टीरियल होता है, जहरीला कीड़ा वगैरह के काटने से जो स्किन में सूजन और खुजली होती है उसमें तुरंत राहत पहुंचाता है। इसको आप अंदरूनी तौर पर 1 से 3 बूंद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे सीधे खाने के बजाय किसी चीज़ के साथ जैसे मिश्री वगैरह के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। दालचीनी के तेल जो हल्का पीले रंग का होता है, लेकिन कभी कभी दालचीनी के तेल में दालचीनी की पत्तियों से निकाला गया तेल की मिलावट की जाती है तो इसकी गुण थोड़े कम हो जाते हैं। पुरुषों में लिंग की कमज़ोरी को दूर करने के लिए दालचीनी के तेल को तिला की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 1 भाग दालचीनी का तेल और 3 हिस्से नारियल का तेल या जैतून मिलाकर लिंग पर मालिश करने से नपुंसकता में फ़ायदा मिलता है और ये लगाना भी सेफ़ है। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।